देखिए ये पैटर्न जो है इनइक्वालिटी का है आपका, ठीक है। दिया क्या है आपको इसमें, एक ये कंडीशन दी है, एक ये कंडीशन दी हुई है, एक ये कंडीशन दी हुई है, और ऐसा कुछ दिया हुआ है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो पहला आपसे क्या मांग रहा है, एल लेस देन एम। दूसरा क्या बोल रहा है आपसे, पी लेस देन इक्वल टू बी। और तीसरा पी ग्रेटर देन, ऐसे देखिएगा। इसको हल करने का तरीका थोड़ा सा अपना अलग रहता है। तो पहला क्या बोले है आपका, देखिए ये मुंह खुला हुआ है, मतलब दरवाजा खुला हुआ है। तो यहाँ एम को पहुंचाना है एल के पास। एम को किसका पहुंचाना है, आ रही बात सब में कि नहीं, एम को कहाँ पहुंचाना है, एल के पास। तो देखिए यहाँ पे एम पहुंच तो जाएगा एल के पास, लेकिन ये वाला जो साइन दिख रहा है आपको, कम से कम एक बार आना चाहिए, जो कि नहीं आया। इसलिए ये वाला जो केस है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, डी को पहुंचाना है पी के पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, डी पहले जाएगा किसके पास, एम के पास, और फिर एम से पी के पास पहुंचा। अब इस साइन की क्या विशेषता है कि ये साइन जो होता है इसको अपन शाही दरवाजा बोलते हैं। तो ये साइन जो है आपका, जहां से शुरू होगा जहां तक जाना रहेगा पूरे में आना चाहिए। तो देखो यहाँ से यहाँ पे नहीं आया, इसलिए ये वाला हो जाएगा आपका गलत। आ रही बात समझ, ये तब सही हो जाता है जब यहाँ पे भी ये साइन लगा होता है और यहाँ पे भी लगा होता है, तो सही हो जाता है। जबकि यहाँ पे लगा है लेकिन यहाँ पे नहीं लगा है, इसलिए हो गया ये गलत। तो तीसरा देखो, आप पी को पहुंचाना है डी तक। देखिएगा यहाँ पे, देखिए दरवाजा यहीं बंद है तो पी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार आपका क्या हुआ, तीनों कंडीशन गलत है, इसलिए आंसर इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, नॉन फॉलो, मतलब ई आपका इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत पहले सवाल में कीजिए, ऐसे ही आपका ए सी सी ए बी, बी ए सी ए बी ए सी ए सी, ठीक है। सबसे पहले काउंटिंग करते हैं, काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। 20 को हम 4 और 5 के स्लॉट में ब्रेक कर सकते हैं, तो अपन ने 4 के स्लॉट से ब्रेक किया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे। तो क्या अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसका संबंध इससे बनेगा, इसका संबंध इससे बनेगा, ठीक इसी प्रकार इसका संबंध इससे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी, यहाँ ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ए सी ए सी, ए सी ए सी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आ जाएगा। देख पाए आप, तो क्या आ गया आपके पास, ए सी बी आया। तो ए सी बी ये आपको ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। कहीं कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ये सीरीज कैसे हल करना है, कैसे बनाना है आपका,
अगर 4 से बात नहीं बनती तो अपन फिर 5 से बनाते। चलो देखो अब यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर ये पंक्ति में बैठे हुए हैं। एफ ई के एकदम दाएं हैं। एफ जो है ई के से जो रहता है पहले उसको बैठाते हैं। तो क्या बोल रहा है वो आपसे, ई के एकदम दाएं, तो दायां इस साइड कहलाएगा। कौन है आपका ई के एकदम दाएं? एफ। ये बात सबको समझ में आई, ई के एकदम दाएं हैं। ई जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। ई जो है जी के दाईं ओर, तो जी अपन यहां ले लें, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो जाएगा कैसा, तो जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी हो, ठीक है। चौथे स्थान पर है। सी बी और डी का पड़ोसी है, मतलब ये तीनों एक साथ आएंगे और तीनों की स्थिति के लिए यही जगह है आपका, सब में आ रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, जो डी के बाएं तीसरा है, तो डी को जब यहाँ बैठाना पड़ेगा तब तो इसका बायां ये बनेगा, पहला दूसरा तीसरा। और सी कहाँ पे है, बी और डी के बीच में कौन है, सी है। तो बचा कौन आपके पास, ए। तो ए कहाँ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे क्या मांगा है, सी के बाईं ओर, तो सी के बाईं ओर कौन कौन है आपके पास, दिख रहा है। तो सी के बाईं ओर जी है और बी है। तो जो आपका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बनेगा आपका सी, जी एंड सी का भाई ए है, सी का भाई ए है, सी का भाई ए है। डी ए का बहनोई है, भाई समझ रहे। तो बहनोई मतलब बहन का पति क्या कहलाता है, बहनोई कहलाता है, ठीक है ना। अभी इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तथा बी का दामाद है, तो बी का दामाद है मतलब बी कौन हो जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा आपका, डी क्या है इसका, दामाद हो जाएगा। जब ये दामाद होगा ये हो जाएगी कौन सी, बेटी, और विवाह संपन्न हुआ, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये इसका क्या हो जाएगा, बहनोई हो जाएगा, ठीक है। ए क्या बोले, तथा बी का दामाद है, हो गया। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए जो है बी से बोले है ना, तो बी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या आपका, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। कोई दिक्कत, समझ में आए सवाल, आगे वापस सब लोग देखो सवाल। पी हैच क्यू का अर्थ है, पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही समान। तो पहले देखिए आपका हैच, हैच का मतलब बोल रहा है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही समान है, तो मतलब क्या जाएगा, छोटा। बात समझ में आई आपको, ना तो बड़ा है ना ही समान है, तो क्या हो जाएगा आपका, छोटा। फिर आपका दिया हुआ है आपका एट द रेट के लिए क्या बोल रहा है, पी क्यू से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास पी क्यू से छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर होगा, आ रही बसों में। फिर आ रहा है आपके पास कॉपीराइट के लिए क्या बोल रहा है, पी क्यू से ना तो छोटा है ना ही समान है, तो बड़ा हो जाएगा आपके पास। फिर आपका परसेंटेज, पी क्यू से बड़ा नहीं है तो क्या हो जाएगा, छोटा और बराबर। यहाँ तक समझ में है, ये आपको दिया हुआ है ऐसा सवाल में, ठीक है ना। अब सवाल को आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा आपका, देखिए कथन आपके पास दिया हुआ है डी एट द रेट के
तो एट द रेट को क्या बोल रहा है, बराबर। ये पहली कंडीशन, ठीक है ना। दूसरी क्या बोल रहा है कि डॉलर, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। और तीसरा क्या बोल रहा है, एच, ठीक है ना, ऐसी कुछ है। पहले ये दिया हुआ है आपके पास, कोई दिक्कत, स्टेटमेंट ऐसे ही है आपका कथन। अब कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, तो पहला जो दिया हुआ है आपके पास एच हैज डी, ये दिया हुआ है। और दूसरा जो दिया हुआ है आपको डी कॉपीराइट, यही दो निष्कर्ष दिया हुआ आपके पास। सब कुछ समझ में आया ये कैसे क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको, मैंने बताया जिस तरह मुंह खुला होता है, मतलब दरवाजा खुला है, इसको लेके जाना है यहाँ पे, डी को लेके जाना है एच के पास, ठीक है ना। तो देखिए पहले डी कहाँ पे है आपके पास, डी यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो डी पहले जाएगा के के पास, के से कहाँ जाएगा आपके पास, एफ के पास, और एफ से एच के पास चला जाएगा। तो पहला वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। अब दूसरा देखो, ये वाले साइन के लिए मैंने क्या बोला, कम से कम एक बार आना चाहिए। तो यहाँ से लेकर देखो ये कम से कम एक बार आया है, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दूसरा वाला देखो डी को पहुँचाना है कहाँ पे, एफ के पास। तो देखो यहाँ पे डी गया पहले किसके पास, के पास, और के से कहाँ गया, एफ के पास। पहुँच तो गया, लेकिन ये साइन आपको कम से कम एक बार आना चाहिए, जो कि नहीं आया, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो जो आपका आंसर बनेगा, इफ ओनली कंक्लूजन 1 इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा आपका। ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। सोहन पूर्व की ओर 20 मीटर चला, वह अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अपनी आरंभिक स्थिति से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, आया क्वेश्चन में। तो अपन इसको कैसे बनाते हैं, एन ई एस डब्ल्यू ऐसे बनाते हैं। ये आपका नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूर्व, साउथ मतलब दक्षिण, और वेस्ट मतलब पश्चिम। ऐसे सवाल में कोई ये पोजीशन दी हुई होती है, तो जहाँ पर जैसी पोजीशन दे पहले उसका मान वहाँ पे लिखें। आपसे बोला सोहन पूर्व की ओर 20, तो पूर्व की ओर 20 मतलब इसका मान दे दिया आपको, दे दिया। अब सुनिए यहाँ पे आप आ गए हैं, अब आपसे अगर दायां बोलेगा, क्या बोलेगा, दायां बोलेगा, तो आपको इस साइड जाना पड़ेगा, साउथ की साइड में, और अगर बायां बोलेगा तो नॉर्थ की साउथ में, अरे उत्तर की तरफ। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो देखिए सवाल में आपसे बोला है वह अपने बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो बाएं मुड़ा तो बाएं, यहाँ से बायां यहाँ कहलाएगा क्या, तो ये 30 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। फिर आगे बढ़ा सवाल में, फिर बोला वह अपने बाएं मुड़ा और 20 मीटर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से बायां क्या यहाँ आ जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ से ये दायां कहलाएगा, तो बायां बोल रहा, कितना बोल रहा है आपसे, 20 मीटर। आया कुछ। अपनी प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, ये बात पूछी है आपसे। तो देखिए यहाँ पे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, खड़े आएगा। सिर्फ कितना बचा आपके पास, नॉर्थ में 30 मतलब उत्तर में 30, यही बचा, और यही आपसे पूछा गया था। तो आपका जो आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। कहीं कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कैसे बनाना है। सीरीज दी हुई है आपको, ठीक है, 0 6 24 60 120 210 और 336। तो अब क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। देख पा रहे हैं सीरीज में। तो देखिए पहले ये रिलेशन पता चलना है पर कि ये हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो रहा है सबका, देखिए एक का क्यूब कर रहा है और माइनस एक का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक, और एक में से एक घटाएंगे तो 0। क्लियर है, ये बहुत फेमस सीरीज है। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 का क्यूब -2,
2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। इसमें क्या हो रहा है आपका 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 3 जाएगा तो 24। ऐसे ही हो रहा है क्या, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे अपन तो ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का। तो अगला पूछा गया है आपको किसका होगा, तो यहाँ पे जिस तरीके से देखिए जिसका क्यूब कर रहा है उसी अंक को लेकर घटा रहा है। तो इसी तरह से अपन अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 8 ही घटा देंगे। तो 8 का क्यूब होता है आपका क्या 512, और उसमें से 8 घटाएंगे तो 504। तो आपका जो पूछा गया है उसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा क्या 504। किस ऑप्शन में है आपके पास, बी। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा बी। कोई दिक्कत आपको इस सीरीज में, चलें। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी ना किसी प्रकार से समान है, उसका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, यही पूछ रहा आपसे। तो देखिएगा पहला ऑप्शन आपके दे रहा है 143, मतलब अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो 143 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 63 लिखा हुआ है, तो आप 8 का स्क्वायर करिएगा -1 करिएगा तो 63। फिर आपके लिखा है 195, तो आपका 14 का स्क्वायर करके -1 करेंगे तो 195 आ जाएगा। फिर आपके पास लिखा हुआ है 15, 15 बोले तो आपका 4 का स्क्वायर करेंगे -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है 257, 257। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 16 का स्क्वायर +1, बाकी चारों में देखिए -1 हुआ है, इसमें क्या हो गया है +1। तो आपको बताना था जो आपका क्या हो हटके हो, तो हटके कौन सा जाएगा, यही हो जाएगा आपका। तो आपका जो आंसर आ जाएगा ए। आ रहा बस में है, क्या बोल रहे हैं आपका 6 दोस्त PQRST और U एक कोने पर प्रत्येक हेक्सागोनल टेबल के चारों ओर बैठे हैं, हेक्सागोनल के केंद्र का सामना कर रहे हैं PU के बाएं। तो देखिए जो हेक्सागोनल बोले या सर्कल बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब ऐसा ले लीजिएगा 6 लोग हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे बोला PU के बाएं से दूसरा है, फिर आगे बढ़ते हैं QR और S के पड़ोसी हैं, TS के बाएं से दूसरा है। तो देखिए जैसे यहाँ पे X पकड़े तो X बाजू में है, तो सवाल है आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट अपन कैसे बनाते हैं जिसके बारे में स्पष्ट जानकारी हो और ज़्यादा जानकारी हो, उससे बनाने में सवाल क्या जाता है आसान हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट जानकारी है S के बाएं से दूसरा, S के से इनको पहले बैठाते हैं तो S के पहले ऐसा आ जाएगा, S के बाएं से दूसरा T है तो पहला दूसरा, ये बायां कहलाएगा और ये दायां। तो ये क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर आपको क्या था आपका Q R और S के पड़ोसी है, तो S तो आ गया है, अब R यहाँ आ नहीं सकता तो R को यहाँ लाना पड़ेगा। R और S का पड़ोसी कौन है, यही सवाल में बोल रहे हैं। R और S के पड़ोसी Q है, ठीक है। अब शुरू में छोड़ा था आपने P जो है U के बाएं दूसरा है, U के बाएं दूसरा कौन है, क्या बैठ गए सब लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। अब आपसे क्या बोला है Q के बाएं से चौथा, Q का यहाँ जाएंगे तो दायां हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो बायां हो जाएगा। तो ये पूछा क्या, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो यही मांगा था आपसे। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका ए। कोई दिक्कत इसमें आपका CLEANLINESS शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच में जितने अक्षर है उतने ही शब्द अंग्रेजी वर्णमाला में है, उसी क्रम में है, उसी क्रम में, मतलब क्रम नहीं बदलना है आपको। बात समझ में आ रही, यहाँ पे आपको रोक दिया है, उसने क्या बोला है उसी क्रम, मतलब एक ही क्रम में देखना है आपको, ठीक है। तो इसको अपन कैसे बनाते हैं, अपना तरीका क्या रहता है, सबसे पहले इसका जो मान होता है वो मान रखते हैं, ठीक है। तो C कौन सा नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, L आता है 12 में, E आता है 5 पे, A 1, N 14, ये 12, I का मान 9, N का मान 14, E का मान 5, इसका मान 19, S का मान 19। कहीं कोई दिक्कत। अब आइएगा उसी क्रम में, मतलब एक क्रम में ही देखना है आपको, बस में किस क्रम में देखना है, एक क्रम में देखना। तो देखिए यहाँ से चालू करिएगा, कैसे करते हैं। 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, तो क्या ये एक सेट बन गया,
तो ये जोड़ा बन गया 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ रहा है, ये ए बना। फिर देखो, फिर इसी को पकड़िए, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो ये बन गया दूसरा। क्या ये समझ में आया आपको? फिर 9 के बाद 10, 11, 12, 13 हो गया इसका। अब 12 में आइए, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं बना। फिर 5 से आइएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 के बाद 9, क्या ये बन गया आपका? तो एक जोड़ा ये बन गया आपका, कहीं कोई दिक्कत? फिर आइए, आपका 9 तक हो गया था, फिर 10, 11, 12, 13 खत्म। एक के बाद आइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खत्म। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, क्या ये बन रहा है? देखा आपको? 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 कोई दिक्कत? फिर आपका 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, इस सेट ये बन गया आपके पास 12, 13, 14 दिखा। फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, फिर 9 का 10, 11, 12 खत्म, 14 के बाद खत्म। देखिएगा, देख पाए आप? 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे? 5। तो आपका जो आंसर आएगा, कोई दिक्कत इस पैटर्न में? समझ में आया आपको? चलो आइए, निम्नलिखित अनुक्रम में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, अब इसका यहाँ पे क्या आएगा वो पूछा गया आपसे। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका क्या किया है, तो पहले देखिएगा, स्टार्टिंग से पहला लास्ट से पहले को हटाया है, तो अगला आ गया आपका। फिर अगले में क्या किया, फिर स्टार्टिंग से पहला लास्ट से पहले को हटाया है, तो नेक्स्ट आया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से पहला, यहाँ से लास्ट, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा आपके पास? एस, ई, क्यू, यू, ई, एन, देख पा रहे हैं? ये आ जाएगा क्या आपका? ठीक है ना। फिर इसका देखिएगा, ये पहला हटेगा, ये हटेगा, तो क्या ये आ जाएगा आपका? तो पूरा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो आपका जो पूछा गया है उस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा आपका एस और एन। तो आंसर आपका 4 जो दिया हुआ है, मतलब डी, यही आपका आंसर बनेगा। कहीं कोई दिक्कत इस पैटर्न में? समझ में आए सबको? देखे का अर्थ सुनना है, सुनना का अर्थ है महसूस करना, महसूस करने का अर्थ है गंध, और गंध का अर्थ है देखना। तो कान का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो कान का प्रयोग सुनने के लिए, और सवाल में सुनने को क्या बोल रहा है आपका? महसूस करना। और महसूस करने को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फील। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। पहले और तीसरे पे देखिएगा, सबसे ऊपर वाले में देखो परसेंटेज कॉमन है, फिर देखिए उसमें एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या N2 है, तो आपका N2 का संबंध किस हो जाएगा? प्लस से। यही पूछा गया है आपका। तो जो आपका आंसर बनेगा सी। कोई दिक्कत? देखिए, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आपका कितना है? 30 है। 30 का आधा करेंगे तो कितना जाएगा? 15, और 15 का गुणा इससे करेंगे 15 से, तो क्या बीच वाला मान मिल जाएगा? ठीक है। तो इसी तरह से 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 10, 10 का गुणा 7 से करेंगे तो क्या 70 मिल जाएगा? ठीक इसी तरह से 8 का आधा करेंगे तो कितना? 4, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 चौको 12, तो यहाँ कितना जाएगा? 12। कोई दिक्कत यहाँ पे? मतलब इसका आधा करना है और इससे गुणा करा देना है, इसका आधा करना है, इससे गुणा करा देना है। तो इसका आधा करेंगे तो 4, 4 तिया 12, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बी। कहीं कोई दिक्कत किसी को? निम्नलिखित में से कौन सा चित्र महिलाओं, माताओं, जिन्हों के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है? तो देखिएगा, ये इसमें क्या जाएगा आपका? माता। सभी माताएं क्या होंगी? महिलाएं। सुनिए यहाँ पे,
अब सभी माता इंजीनियर होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी महिलाएं इंजीनियर होंगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ माता इंजीनियर, कुछ महिलाएं इंजीनियर। तो ऐसा डायग्राम कहाँ पे है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत? निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसको अपन को अरेंज करना होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें FEA, 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 FEA सभी में कॉमन है। तो जहाँ तक कॉमन चलता है वहाँ तक छोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे R आ रहा है, यहाँ पे L आ रहा है, यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है, ऐसे कुछ है। तो सबसे पहले देखिएगा R है, L है, S है, T है और T है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आपका L आएगा। तो L का कोड क्या है? तो ये लिखा, ये हो गया। अब देखिए अब क्या बचा आपके पास? R S T T। तो P कौन आएगा आपका? R आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर R के बाद क्या आएगा आपका? S। यहाँ पे लिखते जाना है, ऑप्शन में देखते चलना है। और तो जैसे अपन ऑप्शन में देखेंगे 2 1 3, तो 2 1 3 एक ही ऑप्शन में आपके पास, ठीक है। कौन सा है वो ऑप्शन? डी। तो 5 4। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? डी। कोई दिक्कत इस पैटर्न में? चलो देखो यहाँ पे विकल्पों में से वो विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है आपके पास। तो देखिए ए का अपोजिट होता है जेड, उससे एक कम किया है, ठीक है ना। फिर डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, उससे एक कम किया है। जी का अपोजिट होता है टी, उससे एक कम किया है। जे का अपोजिट होता है आपका क्यू, उससे एक कम किया है। ठीक जिस तरह से ये रिलेशन बना है उसी तरह से इसमें रिलेशन बनाएंगे। तो के का अपोजिट होता है P और उससे कम करोगे तो O। और जैसे O लिया तो देखिए आपका क्या आंसर आ गया है। तो पूरा करने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखा हुआ है आपके पास? ONI है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा C। समझ में आया ये क्या हो गया? फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, ये महिला हो गई आपका, इशारा कर रही, ये फोटोग्राफ हो गया, ठीक है। फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर, ये कौन है आपका? पुरुष। फोटोग्राफ में पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इसके भाई, इसके भाई, इसके भाई, भाई के पिता, भाई के, भाई के पिता मेरे दादाजी। दादाजी बाद में आएंगे, पहले कौन आएंगे? पिताजी। पिताजी के ऊपर आएंगे कौन? दादाजी। ऐसे कुछ होगा क्या? महिला ने क्या कहा? मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। तो वापस इसी में बात आ जाएगी, इकलौते पुत्र है। समझ में आ रहा है? तो क्या ये बात समझ में आई? तो जो इसके भाई के पिता हैं वही महिला के पिता हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ये क्या है? एक ही व्यक्ति है। तो समझ में आया? जो इसके पुरुष के भाई के पिता हैं वही महिला के पिता हैं। तो ये बताइएगा, तो इन दोनों में क्या संबंध बनेगा? भाई बहन का संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आपसे क्या पूछा था? महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से कैसे संबंध है? तो इससे ये महिला कैसे संबंधित है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा? बहन। समझ पाए? तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी। क्या समझ में आया? तो आंसर जाएगा डी। तो इस पैटर्न में सबसे पहले क्या देखना होता है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो क्या पूछा गया है? भौतिकी, नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान, यही पूछा गया आपसे। तो देखिएगा तीनों से जिसका संबंध होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको तेजी से कैसे बनाते हैं? तो अपन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है? निर्मला। निर्मला है आपका। तो देखो जैसे पढ़ते हैं सवाल में, तो माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है।
अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान। तो आप देख पा रहे हो कि माधवी क्या है आपका, माधवी का माधवी और शालिनी बोला था। माधवी का देखिएगा आपका, माधवी किस में है आपका, नाट्य कला और कंप्यूटर में भी है, साथ में भौतिकी में भी है। तो जो आपका जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। और आप निर्मला को देख रहे हो, तो निर्मला के लिए, निर्मला देखिए पूरे उसमें कहाँ पे, निर्मला इतिहास और भौतिकी उसमें उत्तम है। किसमें बोल रहे निर्मला के लिए, इतिहास और भौतिकी में। जबकि चाहिए क्या हमको, भौतिकी, नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान चाहिए। तो कंप्यूटर माधवी में आए, तो माधवी में देखिएगा माधवी क्या, माधवी क्या, भौतिकी भी है, नाट्य कला भी है, कंप्यूटर विज्ञान। तो इसलिए जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका, माधवी। कोई दिक्कत यहाँ पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को क्रमानुसार अंक प्रदान किया जाए तो नीचे दिए गए उत्तरों में से किसी एक में एक सार्थक शब्द निहित है, उस उत्तर की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन आपके पास है जो, ठीक है, 13 किसकी कोड है आपका, एम की, 8 एच है आपके पास, फिर 9 आई, फिर 17 क्यू, फिर 14 एन और 22। कोई सार्थक क्रम बन रहा है क्या, नहीं। तो पहला वाला तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर दूसरा देखिएगा आप ऑप्शन, तो एक है जो आपका ए, 12 क्या है आपका एन, फिर 7 क्या है जी, फिर 5 क्या है ई, फिर 2 क्या है बी, फिर 18 क्या आर और 1 क्या है। तो देखो अलजेब्रा कुछ होता है ये, ठीक है, ये मीनिंगफुल है अलजेब्रा, ठीक है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा बी। बाकी सी और डी आप चेक कर सकते हैं, वो बनेगा नहीं तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी। कोई दिक्कत, चलें। देखिए सवाल आपको यही दिया हुआ है आपका, तो देखिए इनमें क्या रिलेशन बनना, जो रिलेशन इसमें बनेगा वही रिलेशन यहाँ बनेगा। तो देखिए ये क्या, ये दूसरे के अपोजिट है, सभी एक दूसरे के अपोजिट लिखे हुए हैं, क्या देख पा रहे हैं कि नहीं, सब एक दूसरे के अपोजिट है। तो सी का अपोजिट क्या होता है, एच, एच का एस, आई का आर, एल का ओ, डी का डब्ल्यू, आर का आई, ई का वी और एन का एन। तो देख पा रहे हैं, तो इस तरह से किस ऑप्शन में आपके पास है, एस, एक्स, एस, आर, ओ। तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो आपका जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन बन जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, देखिए सवाल यही है आपका, कोई दिक्कत यहाँ पे, इंटू को डिवाइड बोल रहा है, ठीक है, और डिवाइड को प्लस बोल रहे हैं, और प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का इंटू, ऐसे होगा। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व हो जाएगा, 25 में 5 से भाग देंगे तो 5, ठीक है ना, 30 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो 30 में से 16 जाएगा तो 14, 14 और 5 19 है ये ऑप्शन में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या ये बात समझ में आई कैसे बनाना है, ठीक है। यदि एस ओ एल आई टी ए आर वाई शब्द के स्वरों को पहले वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसके बाद व्यंजन को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवस्था के बाद दाईं छोर से 5वां होगा, ऐसे ही है आपका। तो सबसे पहले आपको किसके लिए बोल रहे हैं, आपका स्वर, स्वर ए है, आई है, ओ है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ। ये बात समझ में आ गई। स्वर के बाद बोल रहे हैं आपको व्यंजन को जमाना है, ठीक है। तो देखिए अब आर है, वाई है, टी है, एल है और एस। पहले एल आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा एल, एल के बाद एल भी हो गया आपके पास, आर आ जाएगा, फिर एस, फिर टी, फिर वाई, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, दाएं छोर से, तो ये दायां यहाँ होगा, तो
तो पांचवा मांगा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ए। ठीक है, कहने हैं, ये क्लियर हो गया। पी और क्यू क्या है? बहनें हैं। पी एस की माता है, पी जो है एस की माता है। क्यू की एक पुत्री आर है, क्यू की एक पुत्री आर है जो टी से विवाहित है। किससे विवाहित है? टी से। विवाह संपन्न हो चुका है आपका। अब आपसे क्या पूछा है ये देखिएगा, क्यू और टी का रिलेशन पूछा है, क्या आगे पीछे बनाने की जरूरत है? उसको बनाने से कोई फायदा नहीं है, जब जो पूछा गया है वहां पे बात बन पा रही है क्या? तो ये इसकी पत्नी है, पत्नी की माँ क्या कहलाएगी? सास। तो आपके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मदर इन लॉ। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। पा रहे हैं आप? ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, यदि प्रत्येक संख्या में से एक घटाया जाए, तो इसमें से एक घटाएंगे तो दो, में से एक घटाएंगे तो एक, तीन में से एक घटाएंगे तो दो, क्यू यहाँ पे वी, 9 में से घटाएंगे तो 8 वी, 5 में से घटाएंगे तो 4 एल एस आर एफ। ऐसे बोल रहा है संख्या में से क्या बोल रहा है आपको? एक घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से दसवें के दाएं चौथा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये आ गया। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं? फिर दाएं चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही पूछा था आपसे तो है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो सी। समझ में आया करना क्या था, कैसे करना था? कहीं कोई दिक्कत जा रहा है इसमें सकता? तो ये आपको स्पेलिंग दी हुई है, इस स्पेलिंग की सहायता से हम क्या नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना? तो पूरी स्पेलिंग में देखिएगा और ऑप्शन की तरफ नजर रखिएगा, तो देखिएगा पूरी स्पेलिंग में कहीं ई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो देखिएगा, तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो डी, ठीक है, ओ टी एच ई आर, ये बन जाएगा। तो पूरी स्पेलिंग में कहीं ई आया है क्या? नहीं, तो इसलिए आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी। आपके पास स्टेटमेंट ये दिया हुआ है आपका, और कंक्लूजन ये है आपका, ओ को पहुंचाना है के पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ओ के पास पहुंचने से पहले यहाँ देखिए दरवाजा बंद है, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला वाला केस क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। क्लियर है? दूसरे वाले में एफ को पहुंचाना है टी के पास, देखिए दरवाजा खुला है तो एफ पहले आर के पास आएगा, आर से ओ के पास आएगा, ओ से एम के पास, एम से टी के, और ये साइन कम से कम एक बार चाहिए। तो ये आया क्या? एक से ज्यादा बार आ जाए चल जाएगा, लेकिन एक बार आना कंपलसरी है, जो कि आया हुआ है। तो दूसरा वाला क्या जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ओनली सेकेंड फॉलो। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आपको? ये स्टेटमेंट दिए हुए है आपको, और ये आपके पास कंक्लूजन है। तो देखिए यहाँ पे P को पहुंचाना है C के पास, तो जिसको पहुंचाना होता है उसको फोकस करते हैं, ठीक है ना? तो कहाँ पहुंचाना है? C के पास। तो P यहाँ पे है, R के पास गया, R से T के पास गया, T से F के पास गया, F से C के पास पहुंच तो गया है, लेकिन ये साइन नहीं आया, और साइन नहीं आया तो इसलिए ये वाला हो गया गलत। आया बस है। और सी और पी एक दूसरे के पास आना जाना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है ऐसा, तो दोनों गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे लेटर पी सी लेटर दोनों कैसे हैं? सेम है आपका। तो सेम की स्थिति में आप ये देखते हैं, जब इसको मैं मर्ज करता हूँ, मिलाता हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसा मिला सकता हूँ क्या? देखो पी, दोनों को मिलाकर ऐसा लिख सकता हूँ क्या? जब आपकी दोनों स्थिति गलत हो जाए और वही लेटर दिया हो, और जब मिलाएं और मिलाने पर अगर चला जाए, बस समझ में आ रहा है? देखिएगा, अब देखो P को पहुंचाना है C के पास, तो P गया पहले R के पास, R से T से F, F से C, क्या चला गया? तो इस स्थिति में
कि कंडीशन फॉलो होती है या तो की, बात समझ में आ रहा है, या तो पहला या तो दूसरा। अब वो आपका ऑप्शन में था कि ऐसा, तो या तो की कंडीशन के लिए क्या आपका जरूरी है, पहले तो दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए आपके, गलत होने चाहिए, बात समझ में आ रही है, लेटर समान होना चाहिए, बस में जब इसको मर्ज करें तो वो पहुंच जाना चाहिए। तो क्या पहुंचे मर्ज करने पे, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा आपका या तो आपका जो आंसर बनेगा सी। कोई दिक्कत?